ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। मधुमक्खी पालन एक किसान का अनुभव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मधुमक्खी पालन कृषि के साथ साथ किए जाने वाला एक अत्यंत लाभकारी सह व्यवसाय है, जिसे अपनाकर प्रदेश के किसान एवं बेरोजगार युवक अच्छा आय का जरिया बना सकते हैं। परंतु इसके लिए जरूरी है सही विधि एवं तकनीक से मधुमक्खी पालन किया जाए, नहीं तो तकनीकी ज्ञान के अभाव में यह व्यवसाय घाटे में चला जाता है। अतः मधुमक्खी पालन में किन किन पहलुओं को ध्यान में रखना है, इस संदर्भ में जानकारी के लिए अपने अनुभवों को बता रहे हैं एक प्रगतिशील मधुमक्खी पालक अनिल सिंह। सन 2004 में प्रशिक्षण लेने के बाद मैंने मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया। मधुमक्खी पालन का काम शुरू किए 2004 में, तो इसके बाद 2005 में हम लोग 13 बक्से मधुमक्खी पालन का खरीदे। करीब 65,000 रुपया हम लोग लगाए मधुमक्खी पालन। फिर 13 बक्से से हम लोग डिवीजन करके उसको 26 बनाए। तो फैजाबाद से मधुमक्खियां खरीद के लाए थे हम लोग। कई जगह से खरीद कर, 2-3 जगह से खरीद के लाए थे, फैजाबाद वगैरह कई जगह से। हमारे एक आदमी मित्र थे, उनके यहाँ से भी खरीद के लाए थे। इसके बाद हम लोग दूसरे साल फिर 26 डब्बा से 54 डब्बा बनाया। 54 डब्बा बनाने के बाद फिर हम लोग तीसरे साल 54 डब्बा से 100 डब्बा बनाए और 100 डब्बा बेचे। उसी साल से हमारा काम चल निकला और हम लोग आगे बढ़ने लगे। मधुमक्खी पालन बहुत प्रॉफिट वाला व्यवसाय है। एक डिब्बे से कम एक सीजन में 50 किलो शहद निकलती है और एक डिब्बा कम से कम एक डिब्बे से 3 डिब्बे और बन जाते हैं, 2 डिब्बे और बन जाते हैं, जैसा आप चाहें, जैसा आपका ज्ञान हो। तो कम से कम एक डिब्बे से 2 डिब्बा बहुत आराम से बनाया जा सकता है। मधुमक्खियों को जीवन चक्र, एक डिब्बे में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। एक रानी होती है और 100 करीब नर होते हैं और करीब 30,000 से लेकर 1 लाख तक वर्कर होते हैं। और एक रानी की उम्र 1 साल होती है, वर्कर की 1.5 महीना होती है और नर की 6 महीना होती है। ये आप देख सकते हैं, ये मधुमक्खियां हैं। इसमें वर्कर मधुमक्खियां हैं, नर मधुमक्खियां हैं। इसे छत्ता लगाते हैं और जो है अपना छत्ता बनाते हैं। एक दिन में एक सीट 3-4 दिन में बना देते हैं। एक बॉक्स में अधिक से अधिक 10 छत्ते हो सकते हैं। वैसे सीजन काल में 8 छत्ते ही रखे जाते हैं। मधुमक्खी पालन में उनकी देखभाल के लिए सामान्यतः कोई इनको रोग नहीं लगता है। थोड़ा बहुत रोग लगता है, एक माइट रोग है, वही लगता है। इसके लिए आप लहसुन एक डिब्बे में 2 जवा डालते रहिए तो माइट रोग कभी नहीं लगेगा। सीजन ऑफ काल में अप्रैल से इनको थोड़ा सा चीनी डालना पड़ता है। एक डिब्बे में करीब 100 ग्राम चीनी, हर 10 दिन में 100 ग्राम चीनी आप डालते रहिए, जिससे एक डिब्बे का पालन पोषण हो सके। इसके लिए घर की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुले में अपने बॉक्स रख सकते हैं, इसके लिए जमीन की भी वो जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत कम पैसे में इस व्यवसाय को स्टार्ट किया जा सकता है। इसके बाद आप मक्खियों को बढ़ा के बेच सकते हैं। दूसरी बात, मधुमक्खियां बेस्ट पॉलिनेटर है। आप एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं, इससे बहुत बड़ा लाभ, सबसे बड़ा लाभ, जितना मधुमक्खी पालन में हम लाभ कमाते हैं उससे 18 गुना लाभ सिर्फ पॉलिनेशन से है। दूसरी बात, मधुमक्खी पालन में एक नया व्यवसाय अब जो शुरू होगा वो ये है कि मधुमक्खी वंश किराए पे लेके बेचना। कि किसी की फसलों में वृद्धि नहीं हो रही, फलों में वृद्धि नहीं हो रही, फलों प्रोडक्शन घट रहा है, तो मधुमक्खी वंश किराए पे लेके उनको दिया जाता है। जैसे 10 एकड़ जमीन में, 10 एकड़ खेत में यदि 100 डब्बे मधुमक्खियां लगाएंगे तो उसका 1 लाख रुपया सिर्फ किराया होता है। बाकी जो शहद निकलती है वो आपकी किराया आपका। तो सबसे बड़ा काम मधुमक्खी पालन में ये शुरू होने वाला है। शहद, कंपनियां शहद, अगर आपके पास कितना भी शहद है, कंपनियां घर जाकर शहद, आपका सारा शहद उठा ले जाती हैं
आपको नगद कैश पैसा दे देती हैं। शहद बिकने में कोई दिक्कत नहीं। प्रति बक्स कम से कम साधारण रूप से एक बक्से से 50 किलो शहद निकलती है। 50 किलो शहद ये बिक जाती है। अगर एक 100 के रेट से बिकती है तब भी 5000 का शहद हो गया कम से कम। दूसरी बात, एक डब्बे से 2 बक्से कम से कम बढ़ जाते हैं। अगर 2 बक्से बढ़ जाते हैं 5 दूनी 10,000 ये हो गया। 15,000 रुपये एक बक्से से बहुत आराम के साथ 15 से 16,000 रुपये आप कम। पूरे वर्ष में देखभाल के लिए एक बक्से में बहुत ज्यादा खर्च आता नहीं है। एक बक्से मुश्किल से पूरे वर्ष में 6 महीने में एक बक्सा मुश्किल से 1.5 से 2 किलो चीनी खाता है, इससे ज्यादा नहीं। यही खर्च है। और थोड़ा देख रहा है, चूंटी वूटियों से देखभाल है, थोड़ा सा सुबह शाम देखते रहिए और बहुत ज्यादा इसको देखने की जरूरत नहीं है। हरित क्रांति के आगमन के साथ ही खाद्यान्न वर्ग की फसलों में गेहूं उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और आज हम गेहूं के उत्पादन में अव्वल हैं। इस फसल में बालियां निकलने व बालियों में दाना पड़ने का समय है और इसी समय फसल में कंडुआ व करनाल वंट रोगों का प्रकोप मुख्य रूप से होता है, जिसके कारण फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः इस समय कौन कौन सी सावधानियां बरतें ताकि इन रोग व्याधियों द्वारा होने वाली क्षति से अपनी फसल को बचाया जा सके, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं एक विषय विशेषज्ञ आत्मा दुमका झारखंड के परियोजना निदेशक डॉक्टर दिवेश कुमार सिंह। किसान भाई अभी खेत में गेहूं की फसल लहला रहे हैं और इस फसल में कुछ बीमारियां ऐसे हैं जो कि किसान उसको नजरअंदाज कर देते हैं। इसमें एक बीमारी है लूज स्मट ऑफ व्हीट। इस बीमारी में किसान भाई आप देखते हैं कि जो बाली गेहूं का बाली लगता है उस बाली के ऊपर काले स्पोर आ जाते हैं और सभी जो दाने वाले जो होते हैं वो गल जाते हैं या झड़ जाते हैं, उस पर काला आवरण लग जाता है और सिर्फ रेचिस जो जिस पर बाली लगते हैं, दाने लगते हैं, वो नहीं लगता है और सिर्फ जो रेचिस होता है वो बच जाता है। और एक होता है करनाल बंट ऑफ व्हीट। इसमें भी किसान भाई आप देखेंगे कि जो निवोसिया इंडिका नामक पैथोजन से काउज करता है और इसमें भी काला स्पोरिडिया जो बाली है उसके ऊपर आ जाता है और पूरे जो बाली का जो एरिया है उस पर काला स्पोर आ जाता है। तो किसान भाई इसमें आप एक चीज ध्यान रखें कि यह दोनों, एक तो जो लूज स्मट है वह बीज जनित फफूंद है और जो करनाल बंट का जो फफूंद है यह बीज जनित और मृदा जनित दोनों है। लेकिन करनाल बंट का जो फैलाव होता है वो वायु के द्वारा होता है। यह हवा चलने से स्पोर एक जगह से दूसरे जगह आते हैं और यह फैला देते हैं। इसमें किसान भाई आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब बाली लगने लगे, दाना लगने लगे आपके फसल में, उस समय सिंचाई समुचित करना है और यदि आप उस समय ना करें, थोड़ा सा वेट करें, ज्यादा पानी उसमें माने सिंचाई की अधिकता के कारण भी यह बीमारी फैलता है। इसमें एक चीज ध्यान दें कि जिस बाली पर चाहे लूज स्मट हो या करनाल बंट हो, तो वैसे प्रभावित बाली को सावधानी पूर्वक पॉलीथीन में या इन्वेलप में रख कर काट दें या खेत के बाहर उसको आग लगाकर उस आग में जला दें या फिर मिट्टी 1-1.5 फीट खेत के बाहर गड्ढा कर उसमें गाड़ दें। ऐसा करने से आप होगा कि जो स्पोर आपके फसल पर है वह हवा के माध्यम से या फिर जो झड़ता है उसका स्पोर खेत में पानी जो सिंचाई देते हैं उसके माध्यम से जो फैलता है वो रुकेगा। तत्पश्चात आपको ये देखना है कि जैसे आप बीज लगाते हैं तो उस बीज को आप बिना उपचारित किए हुए न लगाएं। उसमें आप ये देखना है कि बेबीस्टीन का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में यदि आप उपचारित करते हैं, बीज को उपचारित करके लगाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर एग्रोसान जीएन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में
या वीटावैक्स का 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में उपचारित कर आप इसको बीज को लगाएं। एक चीज और आप ध्यान दें किसान भाई कि जब बीज आप उपचारित करते हैं तो बीज जब निकालते हैं जहां स्टोर करके रखें तो उस बीज को धूप में आप जरूर उसको सुखाकर आप बोने से पहले सुखाएं और तब फिर उसको ले जाएं। जब फसल प्रभावित होता है तो उसमें आप डायथेन M45 का इस्तेमाल करें। डायथेन M45 के इस्तेमाल करने से आपका यह रोग बढ़ेगा नहीं। इसका 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इस्तेमाल करें। सबसे जो सावधानी बरतने वाली बात है, आप ये चीज देख लें कि बीज आपका रिकमेंडेड बीज हो, जो रोग रोधी किस्में हैं उसका चयन करें और खेत को लगाने से पहले गर्मी में गहरी जुताई कर लें। जो मिट्टी में फफूंद है वह नष्ट होंगे और आपका फसल सुरक्षित होगा। इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान पूर्वक यदि स्मरण करके खेती करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फसल बहुत ही अच्छा होगा और अधिक से अधिक उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।